अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने रिलेटिव क्लॉज, रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज के बारे में बात की थी। चलते हैं अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। एडवर्ब क्लॉज किसी भी जुमले में एक डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर सामने आती है और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर वो एडवर्ब का काम करती है। याद रहे, एडवर्ब का काम है किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। और ये अमूमन वर्ब के उन सवालों का आंसर करती है कि कौन सा काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, एक्शन का रिएक्शन क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वगैरह। तो एडवर्ब क्लॉज बेसिकली ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि एडवर्ब का काम करते हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है और ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वर्ब जो क्लॉज होते हैं ये अमूमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं उनके साथ इनका आगाज होता है। बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल एंड सिंस, और इसके अलावा बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस मौजूद हैं। अब आप एडवर्ब क्लॉजेस की एग्जांपल्स देखिए कि किस तरीके से वो आपके सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर टाइम की बात की जाएगी, वी विल स्टार्ट द मीटिंग। अब ये जो क्लॉज है, ये वाली एडवर्ब क्लॉज, ये इस वाले वर्ब का आंसर है कि हम मीटिंग कब स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एडवर्ब क्लॉज की मिसाल है। इसके बाद अगर हम देखें रीजन के बारे में, शी वॉज लेट, क्यों लेट थी, उसका जवाब ये है बिकॉज शी मिस द बस। इसी तरह हमारे पास थर्ड है कंडीशन, इफ इट रेन्स। ये वाली जो क्लॉज है, जो कि एडवर्ब क्लॉज है, ये इस चीज का आंसर है कि हम पिकनिक को क्यों कैंसिल करेंगे। याद रहे कि कंडीशन वाली जो क्लॉज है या इस तरह की जो एडवर्ब क्लॉज है, इनकी कंडीशन रिवर्स भी की जाती है, रिवर्स भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आ सकती है और ये वाली डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के आखिर में आ सकती है। तो फिर हम कोमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके बाद थर्ड है कंट्रास्ट, although he was tired he finished his homework। ठीक हो गया। although he was tired आपके पास एडवर्ब क्लॉज है जो कि आपको स्टार्ट से भी एक तो हिंट दे रही है although के इस्तेमाल से, दूसरा हमें ये भी हिंट दे रही है कि उसने वो जो काम फिनिश किया उस वो जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, कंट्रास्ट को शो कर रहा है। तो याद रहे, कंट्रास्ट आ सकता है, कंडीशन आ सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन को कॉन्सिक्वेंस का कह सकते हैं आप। इसी तरह यू कैन सिट, तो बेसिकली यू कैन सिट, तो वेयर एवर यू लाइक वाली जो एडवर्ब क्लॉज है, बेसिकली ये आंसर है किस चीज का, कि आप कहां बैठ सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज में और आपके सामने जो नाउन क्लॉज है उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो जुमले के अंदर एडवर्ब के तौर पर काम करती है। जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि नाउन क्लॉज के अंदर नाउन जो क्लॉज है वो नाउन का काम कर रही होती है, और अगर उस नाउन क्लॉज को बदल कर, हटाकर उसकी जगह कोई नाउन लगा दिया जाए तो जुमला मुकम्मल तस्वुर होगा। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज के अंदर जो एडवर्ब क्लॉज होती है वो बेसिकली एडवर्ब का काम कर रही होती है। और अगर, ठीक है, अगर इस एडवर्ब की जगह हटाकर किसी मखसूस लोकेशन के हवाले से लगाया जा सकता है, एडवर्ब लगाया जा सकता है, तो भी ये एडवर्ब क्लॉज का काम करेगी। यानी मिसाल के तौर पर यू कैन सिट अंडरनीथ द ट्री, तो आप देख सकते हैं कि ये एडवर्ब का जो है वो काम कर सकती है। इसको हटा के कोई एडवर्ब आप पुट कर दें, ठीक है, तो वो उसी तरीके से काम करेगी। मिसाल के तौर पर हम आगे वाली एग्जांपल्स में देखते हैं। शी टुक अ नैप सो दैट शी कुड फील रिफ्रेश्ड। शी टुक अ नैप सो दैट शी वुड फील रिफ्रेश्ड। ठीक है, अब ये आपके सामने पर्पस इसमें बताया गया है और ये पर्पस को जाहिर कर रही है। ठीक हो गया, सो दैट शी वुड फील रिफ्रेश्ड। अब हमारे पास आगे आने वाली कुछ एग्जांपल्स में हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इस क्लॉज को स्वैप करके अगर हम एडवर्ब लगा दें तो भी जुमला काम करेगा। यानी आपको हिंट ये देना चाह रहा हूं कि एडवर्ब क्लॉज जुमले में एडवर्ब का काम करती है, तो इसलिए नाउन क्लॉज के साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। इस एडवर्ब क्लॉज में देख लीजिए, व्हेन द सन राइजेस। अब इसमें व्हेन द सन राइजेस जो कि डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर सामने आई है, और इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। और अगर हम गौर करें इसके अंदर अंदर तो इसके अंदर
नाउन मौजूद है और वर्ब मौजूद है, और इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसको नाउन क्लॉज के तौर पर समझ सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि क्या ये जो क्लॉज है नाउन का काम कर रही है, या फिर ये वाला जो वेन है इस वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। चलें इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। इस पूरे जुमले को शुरू में लेकर आए, वी विल एस्केप। वी विल एस्केप, कब एस्केप करेंगे? कब इस पे एस्केप करेंगे? तो कब आंसर देने के लिए हमने यहां पर एडवर्ब क्लॉज लगानी है, जो कि इस वर्ब का आंसर होगी, याद रहे, ठीक हो गया। जबकि नाउन क्लॉज में हम अमूमन नाउन क्लॉज इसलिए लगाते थे ताकि वो नाउन का आंसर जो है वो दे सके। अब मजीद इसकी एग्जांपल्स भी देख लें। आई विल मीट यू हेयर, कब, किस वक्त मिलोगे? ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सामने देखें, किस वक्त आप मिलोगे? आफ्टर द मीटिंग एंड्स। ठीक है, तो ये आपके सामने एडवर्ब क्लॉज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को मेंशन कर रही है। जेन इज नॉट कमिंग टुडे, क्यों नहीं आ रही? तो ये वाई का आंसर ये है, एज शी इज इल, जो कि आपकी एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, ही फेल्ड द टेस्ट, वाई, तो वाई का आंसर के लिए ये वाली एडवर्ब क्लॉज आपके सामने मौजूद है। तो याद रहे कि एडवर्ब क्लॉज अमूमन जो है वो एडवर्ब का काम करती है। माई मदर कम्स विद मी वेयर एवर आई गो। ठीक हो गया, तो आपने इसको नाउन क्लॉज के तौर पर नहीं लेना, आपने देखना है कि ये जो क्लॉज यूज हो रही है ये उस वर्ब को अफेक्ट कर रही है कि नहीं, ये देखें। इसी तरह इफ दे रियली लव यू दे विल कम हेयर टू सी मी। अच्छा, अब कम क्यों आएंगे, कब आएंगे? दे रियली लव यू, ये आपके सामने उसकी कंडीशन बताई जा रही है। तो जब हम इफ क्लॉज की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपके सामने इफ क्लॉज आई है ये वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इफ क्लॉज के अंदर हम कॉज और इफेक्ट को देखते हुए बात कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपकी एडवर्ब क्लॉज होती है। मजीद एग्जांपल्स देखें, सेंटेंस को और करें, कंजक्शन को देखें और देखें कि हम क्या उस एडवर्ब क्लॉज को हटा के कोई सिंपल एडवर्ब लगा सकते हैं उसका। आई हैव पुट द बुक वेयर नो वन कैन फाइंड इट, आपने बुक कहाँ पुट की है? तो बेसिकली ये वाली जो क्लॉज है पूरी की पूरी ये इस वाले वर्ब को अफेक्ट कर रही है, जो कि एडवर्ब क्लॉज है। तो अगर आपने पुट की जगह कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दें, जैसा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दे, देयर लगा दिया, हेयर लगा दिया वगैरह, तो आप समझ लें कि ये एडवर्ब क्लॉज का काम कर रही है। इसी तरह आफ्टर द चोर्स आर डन, अब यहाँ पे आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दें, टुमारो लगा दें, यस्टरडे लगा दें, और मारो लगा दें, तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम लगाने के बाद हमारी ये क्लॉज ठीक काम कर रही है। तो इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ क्लॉज को, एडवर्बियल क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए कोई एडवर्ब लगाया जा सकता है, नाउन क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए कोई नाउन लगाया जा सकता है। समझ आ गई? और इस तरीके से हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आ जाए, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो जुमले के बाद में आ जाए, और फिर कोमा भी खत्म हो जाएगा। देखें, शुरू में इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जुमले के अगले से में डिपेंडेंट क्लॉज है। माई ब्रदर व्हेन ही इज हंग्री स्टार्ट्स येलिंग, माई ब्रदर व्हेन ही इज हंग्री स्टार्ट येलिंग। अब ये आपके सामने जो एक तो बेसिकली इसकी दो डेफिनेशन बनती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अदर वे राउंड लिखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों बंदा चीखता है। बेसिकली इस वर्ड या इस वर्ब का आंसर, इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए व्हेन ही इज हंग्री जो है वो हमने एडवर्बियल क्लॉज यूज की है। ये देखिए आप जरा, माई ब्रदर स्टार्ट्स येलिंग। ठीक हो गया, अब माई ब्रदर स्टार्ट्स येलिंग में आप सवाल करें क्यों चीखता है, तो नीचे आंसर एडवर्बियल क्लॉज में हमने दिया कि व्हेन ही इज हंग्री। राम लिव्स, कहाँ पे रहता है राम? तो वेयर आई वॉज बॉर्न। अगर आपने वेयर आई वॉज बॉर्न को रिप्लेस करके इसकी जगह कोई एडवर्ब लगा दें, देयर, वेयर, एटसेट्रा, तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्बियल क्लॉज को हमने किसी और एडवर्ब के साथ रिप्लेस कर दिया है। इट मीन्स कि ये वाली क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज है, जो कि आपको हिंट देती है कि एडवर्बियल क्लॉज और नाउन क्लॉज में कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है। ही रैन, कहाँ भागा, किस तरफ भागा, कब भागा? व्हेन द रेन स्टार्टेड। समझ आ गई? तो ये व्हेन का आंसर है जो कि इस रेन को मॉडिफाई कर रहा है। व्हेन द रेन स्टार्टेड ही रैन, तो ये व्हेन जो है बेसिकली कॉज और इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये यस्टरडे हमने के साथ इसको रिप्लेस करके एडवर्ब ऑफ टाइम को भी
मेंशन कर दिया। एडवर्ब क्लॉज अमूमन सवाल पूछती है कोई चीज कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से हुई है, और मेन वर्ब के क्वेश्चन को आंसर करती है कि मेन वर्ब के साथ कैसे हुआ। एडवर्ब क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई करती है, किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। अब जरा जुमला देखें, ही वॉज सैड, क्यों सैड था? तो उसके जवाब में ये एडवर्बियल क्लॉज है, दैट ही कुड नॉट कम टू माई ब्रदर पार्टी। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है जो कि इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। द टीचर वॉज एंग्री, क्यों एंग्री था? तो उसको ये मॉडिफाई करने के लिए ये वाली एडवर्बियल क्लॉज लगी हुई है, दैट ही डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। तो एडवर्बियल क्लॉज और कोमास के बारे में हम पहले भी बात करते हैं। एक चीज याद रखें कि अगर जुमले के शुरू में डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसके बाद कोमा लगेगा डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होने के बाद। चूंकि एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अगर वो जुमले के पहले हिस्से में आएंगी तो कोमा लगेगा, और अगर जुमले के दूसरे हिस्से में आएंगी तो कोमा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आएगी और इंडिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आएगी। तो यूं समझ लेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज जब आएगी तो कोमा नहीं लगेगा, और अगर डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में हो और फिर कोमा लगेगा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो ये आपके सामने ये वाली जो एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है जिसमें कोमा यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम अगली मिसाल देखें, इफ ही बिकम्स द टीम लीडर एवरीवन विल बी हैप्पी, आपने देखे ये आपके सामने कोमा लगा हुआ। और इसी तरह ये आपके सामने इसमें कोमा नहीं लगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज यानी एडवर्बियल क्लॉज जो कि बाद में आ रही है वो आंसर, वो उसमें कोमा नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, वी विल हैव अ पार्टी, कब पार्टी होगी हमारी? तो बेसिकली इस को मॉडिफाई करने के लिए ये वाली एडवर्बियल क्लॉज है। अगला जुमला देखें, एवरीवन विल बी हैप्पी, कब हैप्पी होंगे? जब वो टीम लीडर बनेगा। आगे देखें, एडवर्बियल क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, जो कि व्हेन, बिफोर वगैरह इस तरह के हैं। और इसके अलावा जो क्लॉज होती हैं ये हमें वर्ब का आंसर तलाश करने में मदद देती हैं, कोई चीज़ कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से हो रही है। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉजेस इनको कहा जाता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इन तमाम जो भी अपने एक्सरसाइज आज पढ़ी है उनका क्विकली रिव्यू करेंगे 5 से 7 मिनट में, ताकि आपको अच्छे तरीके से तमाम क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से भी मुझे मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरशिप इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के रिटन या इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी पूरा साल करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।